ना तुम हारे हुए हो ना तुम हार सकते हो। समय ने तुम्हें बहुत कष्ट दी, बहुत पीड़ा दी। एक समय ऐसा भी था जब तुम ये भी चाहे कि तुम अपने जीवन को अब समाप्त कर दो, लेकिन तुमने वो भी कदम नहीं उठाया क्योंकि तुम में लड़ने की क्षमता थी। तुम असल में मेरे बच्चे हो। तो अब जब वो सारे समय को काट कर यहाँ आ गए हो, तो आज अपने आप को हारा हुआ तुम कैसे कह सकते हो? तुम हारे हुए नहीं हो, तुम जीत रहे हो, तुम सफल हो। तुम पता है दूसरों से तुलना करते हो, पर तुम ये भी तो नहीं देखते ना कि दूसरे कौन सी अवस्था में काम किए और तुम किस अवस्था में काम कर रहे हो। ये फ़र्क भी तो देखना चाहिए तुम्हें। जब तुलना करने पे आते हो तो पूरी तुलना करो, आधी आधी तुलना क्यों करते हो? जबकि तुलना तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया है और समझाई है ये बात। लेकिन हाँ, मैं आज तुमसे ये कहूँगा कि बहुत लंबा सफ़र तय करके, बहुत चीज़ों को पार करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मेरी नज़र में अगर तुम सफल हो तो ये बात मान लो कि तुम सफल हो। और तुम जब मुझे अपना साई, अपना सब कुछ मानते हो, तो जो मेरी नज़र में जो मुझे दिख रहा है उस पर भरोसा करो ना। किसी और की कोई और बात पर क्या भरोसा करना। तुम जो नए घर की खोज में हो, तुम्हें वो नया घर भी मिल जाएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, अभी कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी जगह अच्छी चीज़ें दिलवाऊंगा। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारे घर पे जो फालतू की चीज़ें पड़ी हुई हैं उसे हटाओ, अपने घर को साफ करो, खाली करो, अच्छा बनाओ। तभी जाकर तुम इस घर पे भी अच्छे से रह पाओगे, और जहाँ जाओगे ना, तुम्हें सारा सामान ले जाने में भी तकलीफ़ नहीं होगी, और घर साफ जितना रहेगा ना उतनी खुशी अंदर से महसूस होगी। बिखरी हुई चीज़ों की एक ऐसी शोर होती है ना जो मन को परेशान कर देती है, नकारात्मक बना देती है, पर उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी 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 ना 50-100 रुपये अलग से निकाल कर रख लिया करो, और जो लोग तुम्हारे घर आकर तुम्हारा काम कर देते हैं या इर्द गिर्द खूब मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उन्हें 100-50 रुपये दे दिया करो चाय नाश्ता के लिए। ये चीज़ करना चाहिए, और इससे उन्हें भी खुशी मिलेगी। ये मैं रोज़ रोज़ नहीं कह रहा, हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन, या किसी हफ्ते किसी को तो किसी हफ्ते किसी और को, ये चीज़ करनी चाहिए। मैं तुमसे ये चाहूँगा ना कि तुम मंदिर में पैसे चढ़ाने की बजाय वहाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता पूरी कर दो। तुम पैसों का तो नहीं जानते ना कि कब उन पैसों से चीज़ें खरीदी जाएंगी, कब तक वो दान पात्र में ही रह जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मान लो अगर मंदिर में पानी की समस्या है, तो तुम मान लो वहाँ पर जग रखना चाहते हो, या और कोई बर्तन रखना चाहते हो, या घड़ा रखना चाहते हो, तो तुम वो सामान लेकर आओ, वो सामान ला कर रख दो। पैसे देकर छोड़ दोगे तो शायद वो छूटा रह जाए। तो सेवा इसी में भलाई है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वही आवश्यकता सीधे से पूरी कर दी जाए। पहले के ज़माने से अगर तुलना करो तो ज़माना बदल चुका है, ज़रूरतें बदल गई हैं, लोगों के रहने के तौर तरीके बदल गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों में ज़िम्मेदारी कम थी और आज के लोगों में ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। नहीं, हर युग में हर इंसान के पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी। बस ये है कि तरीके तरीके की बात है। जिसके पास तरीका है उसके पास अगर कम पैसे भी होंगे ना तो भी उसका घर बहुत अच्छे से चल जाएगा, और जिसके पास तरीका नहीं है वो हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। तुम अपने खुद के घर पर ही देख लो, एक इंसान कमा रहा है फिर भी परेशान रहता है, हाय हाय मची रहती है, और दूसरा जो इसकी कमाई आधे से भी कम है पर वो खुशी से है। और इस फ़र्क को तुम भी समझो और अपने जीवन में उतारो। बार बार अगर मैं तुम्हें आर्थिक रूप से कुछ सिखाना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस साल के अंत होते होते तक तुम कुछ अच्छी खासी बचत कर लो। कहीं निवेश करो ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अच्छी खासी बचत हो जाए ये आवश्यक है। तो तुम अच्छी खासी बचत करो, इसी नीयत से मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और आज का दिन तुमने बर्बाद नहीं करना है। आज तुम्हें घर वालों से भी बातें करनी है, अपने जो भी हफ्ते भर की ज़रूरतें
की चीज़ें लगेंगी वो सब बाज़ार से लेकर आना है, खूब सारे फल खाने हैं और आज तुम्हें योग भी करना है।